बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी का मौसम स्टार्ट होते ही ठंडी ठंडी चीजें पीने को दिल करता है। इस सिलसिले में आज आपके साथ रबड़ी दूध की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर बाजार में ये रबड़ी दूध आप परचेज करें तो बहुत ही एक्सपेंसिव ये मिलता है। घर में आप इसको सस्ते में बनाकर रेडी कर सकते हैं और बाजार से बहुत ही अच्छा रबड़ी दूध आप घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रबड़ी दूध को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है और इसमें 3 टेबलस्पून तुख्मे मलंगा को भिगोकर रख देना है। इसको जितना भिगोएंगे इतना ही ये अच्छा फूलेगा। तुख्मे मलंगा गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये बाज़ार से पंसार की दुकान से बआसानी आपको मिल जाएगा। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं और एक कप में हमने हाफ कप पानी लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून गूंद कतीरा को भी भिगोकर रख दिया है। गूंद कतीरा को भी गर्मियों में इस्तेमाल किया करें, इसके बहुत ही बेनिफिट है। इससे आपके बाल और स्किन भी बहुत ही अच्छी होती है। अब हमने इन दोनों चीज़ों को भिगोकर रख देना है। अब हम एक और बर्तन लेंगे और इसमें 4 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड शामिल करेंगे। वनीला कस्टर्ड को शामिल करने के बाद अब हम इसमें हाफ कप दूध शामिल करेंगे। दूध को शामिल करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कि इसकी गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए तो अब हम इसको भी एक साइड पे रखते हैं। रबड़ी दूध को बनाने के लिए सबसे पहले हम चीनी का कैरमलाइज रेडी करेंगे। एक हम सॉस पैन लेंगे और इसमें हम हाफ कप चीनी शामिल करेंगे। चीनी को हमने चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाकर शामिल करना है। चूल्हे की आंच को हमने बिल्कुल लो मीडियम पे रखना है। आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको हल्की आंच पे छोड़ दें। चम्मच को मुसलसल हिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। 4 से 5 मिनट ही लगेंगे कि चीनी मेल्ट हो जाएगी। हमने चीनी के कलर को लाइट ब्राउन ही रखना है। चीनी के कलर को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना और चीनी को हमने जलाना नहीं है। हमारा ये चीनी का कैरमलाइज बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूध शामिल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करते जाएंगे। अगर चीनी की गुठलियाँ बन जाए तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि अक्सर दूध डालने से इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। बाद में आहिस्ता आहिस्ता दूध गर्म जब हो जाए तो इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें सारा दूध शामिल कर देंगे। मैंने इसमें 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध का इस्तेमाल किया है। जब ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसमें अब हम कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे जिसको हमने रेडी कर रखा था। कस्टर्ड पाउडर को इसमें आहिस्ता आहिस्ता हमने शामिल करना है। आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड पाउडर शामिल करते जाएं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। इस तरह साथ साथ मिक्स करने से कस्टर्ड की गुठलियाँ नहीं बनेंगी। मुसलसल आपने चम्मच को हिलाते रहना है। अब हमने इसको गाढ़ा करना है। चूल्हे की आंच को आपने हल्का करना है। 10 से 15 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से पकाकर रेडी करना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है क्योंकि जब ये ठंडा होगा फिर भी ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब हमने इसको चूल्हे से उतार लेना है। रूम टेम्परेचर में लाकर इसको फ्रीजर में ठंडा करने के लिए रख दें। आपने देखा है कि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते हैं। दूसरे बर्तन में डालने के बाद अब हमने जो तुख्मे मलंगा भिगो कर रखी थी, देखा है आपने ये किस कदर फूल चुकी हैं। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। थोड़ी सी तुख्मे मलंगा मैं इसके ऊपर बाद में डालूंगी। अब हमने इसमें जो गूंद कतीरा भी भिगो कर रखा था वो भी फूल गया है, वो भी इसमें शामिल कर दें। ये दोनों चीज़ें आप गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करा करें। ये गर्मी में आपको बहुत ही ठंडक पहुंचाएंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ का इस्तेमाल करेंगे। बर्फ़ आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आजकल बच्चों के गले ख़राब है इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ का इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। हमारा ये रबड़ी वाला दूध बनकर रेडी हो गया। किस कदर ये देखने में यम्मी लग रहा है, पीने में इससे भी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लें। अच्छी तरह से फेंटने के बाद हमारा रबड़ी दूध बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको ग्लासेस में सर्व करते हैं। तमाम ग्लासेस में दूध को डाल दें। जब तमाम दूध ग्लासेस में डाल दें तो अब हम इसके ऊपर जो थोड़ी सी तुक मलंगा मेरे पास बच गई थी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तमाम तुक मलंगा को ग्लासेस में डाल दें। 1 लीटर से कम दूध से हमने
5 से 6 गिलास बनाकर रेडी किए हैं। बाजार से ये बहुत ही महंगे दामों में मिलता है, घर में हमने इसको बहुत ही सस्ते में बनाकर रेडी किया है। अब मेरे पास कुछ थोड़े से बादाम है जिसको मैंने क्रश किया था, वो इसके ऊपर डाल दे, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर डालने से इसका टेस्ट और फ्लेवर मजीद बढ़ जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।